हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सद्दाम खान फिजिकल एजुकेशन क्लासेस के ऊपर। और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे जो कि हमारे बीपीएड सेमेस्टर 1 से है। हमारा आज का जो टॉपिक है उसमें हम जो हमारा बीपीएड सेमेस्टर 1 है, ओलंपिक मोमेंट्स यूनिट 1 में हम पढ़ेंगे आज प्राचीन ओलंपिक के बारे में, आधुनिक ओलंपिक के बारे में, ओलंपिक खेल कब और कहाँ हुए थे उनके बारे में डीपली पढ़ेंगे हम। और इंडिया ओलंपिक मेडल्स लिस्ट हम पूरी देखेंगे कि मतलब अभी तक इंडिया ने कितने कितने मेडल्स किस किस गेम में जीते हैं और कौन कौन से ओलंपिक में, उसको यहाँ पर विस्तार पूर्वक हम पढ़ेंगे। और हम आज उसमें भी जानेंगे कि शुभंकर की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है, और कौन कौन शुभंकर किस किस ओलंपिक में थे उनको भी हम पढ़ेंगे। इतनी चीज़ें आज हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और आप लोगों को एक चीज़ मैं और बता दूं, हमारे प्यारे भाई और बहनों, कि मेरा कोई भी पेड चैनल नहीं है, ठीक है। हमारा कई लोगों का मतलब मैसेज आता है व्हाट्सएप पर कि सर मतलब कोई आपका पेड ग्रुप है, मतलब आप पैसे लेके पढ़ाते हैं, क्या है क्या नहीं। तो मेरा कोई भी, मैं आपको क्लियर बता दूं, मेरा कोई भी पेड ग्रुप या ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ ताकि जो मेरे पास नॉलेज है वो आप लोगों तक पहुँच सके। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अच्छी अच्छी बुक्स नहीं ले सकते हैं, उनके पास पैसा नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे फिजिकल एजुकेशन में हमारे भाई बहन हैं जो बहुत सी सारी चीज़ों का एफर्ट नहीं कर सकते। तो उन भाई बहनों के लिए बस मेरी तरफ से एक प्रयास है कि उन तक अच्छी अच्छी चीज़ें मेरे वीडियो के माध्यम से पहुंच सकें। और बस अगर वीडियो अच्छी लगे, मतलब दमदार लगे कि हाँ मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आप के लायक है, तो बस चैनल को सब्सक्राइब इस प्रकार करते रहिए। तो चलिए आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे एशियंट ओलंपिक, ठीक है, मतलब प्राचीन ओलंपिक के बारे में पढ़ेंगे। और मैंने यहाँ पे बहुत मेजर पॉइंट हैं, जो मेन पॉइंट हैं उनको ही सिर्फ यहाँ पे लिख रखा है, बाकी मैंने और चीज़ें नहीं लिख रखी हैं। जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, वही चीज़ हमने यहाँ पे रखी है, बाकी चीज़ों को मैंने यहाँ पर नहीं मेंशन किया है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं प्राचीन ओलंपिक की जो शुरुआत है वो कब हुई थी। प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत 776 ईसा पूर्व ओलंपिया घाटी से शुरू हुई थी, ठीक है। जो प्राचीन ओलंपिक थे वो कब शुरू हुए थे, 776 ईस्वी से ओलंपिया घाटी से शुरू हुए थे। अगला पॉइंट है कि देवता का नाम उसमें क्या था, मतलब किन देवता के उपलक्ष्य में मनाए जाते थे। तो ज्यूस, जिनको हम जीएस के नाम से भी जानते हैं, उनकी याद में ओलंपिक्स जो खेल थे वो मनाए जाते थे, ठीक है। ज्यूस की पत्नी का नाम जो था वो हेरा था यहाँ पे। आगे देखते हैं प्राचीन काल में, ठीक है, प्राचीन काल में कुल 293 ओलंपिक आयोजित हुए थे। जो प्राचीन काल में ओलंपिक आयोजित हुए थे वो कितने थे कि 293, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं इसी के अंदर हम, पहले ओलंपिक खेलों में विजेता का नाम जो था वो कोरोबस मिलो था। जो पहला ओलंपिक विजेता था उसका नाम था कोरोबस मिलो। आगे देखते हैं पैडो ट्राइब जो थे वो 1 महीना पहले प्रतिभागियों को कोचिंग देते थे। जो पैडो ट्राइब थे वो 1 महीना पहले प्रतिभागियों को कोचिंग देते थे। और जो फिडियास थे वो विजेताओं की प्रतिमा बनाता था। जो फिडियास था वो विजेताओं की प्रतिमा बनाता था। और पिंडार विजेताओं के लिए कविता गाया करते थे। जो पिंडार थे वो विजेताओं के लिए कविता गाते थे। और डेमेत्रा मंदिर की पुजारन थी। जो वहाँ पे मंदिर था उसकी जो पुजारन थी उसका नाम था डेमेत्रा, ठीक है। किंग नीरो ने ओलंपिक में अधिकारियों को घूस देकर पुरस्कार जीता, ठीक। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ओलंपिक में घूस देकर पुरस्कार किसने जीता था, वो थे किंग नीरो ने, ठीक है। आगे देखते हैं प्रथम ओलंपिक खेलों को कब बंद कर दिया गया था। 394 एडी में राजा थियोडियोसिस ने इसको बंद करवा दिया था। ये रोम के राजा थे, इन्होंने बंद करा दिया था, ठीक है। क्योंकि ओलंपिक में कुछ अनावश्यक ऐसे खेल चालू हो गए थे जिनसे आए दिन लोगों की मृत्यु हो रही थी, इसीलिए राजा थियोडियोसिस जो थे, ठीक है, उन्होंने ये चीज़ें बंद करा दी थी। चलिए आगे देखते हैं, ओलंपिक खेलों के बीच की 4 वर्ष की अवधि को क्या कहते हैं, ओलंपियाड कहते हैं, ठीक है। ओलंपियाड उसी को ही बोला जाता है, 4 वर्ष की जो बीच की अवधि होती है। प्राचीन खेल 5 दिनों के लिए आयोजित किए जाते थे। जो प्राचीन ओलंपिक थे वो कितने दिन के लिए आयोजित किए जाते थे, 5 दिनों के लिए, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर मॉडर्न ओलंपिक के बारे में। उसमें भी मैंने मेन पॉइंट लिख रखे हैं। मॉडर्न ओलंपिक की जो शुरुआत थी वो कब हुई, 1896 में। आधुनिक ओलंपिक खेलों के जो पिता थे उनका नाम था पियरे डी कुबर्टिन, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछ लेता है कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे, ठीक है। जिसमें
13 देशों ने प्रतिभाग लिया था। ठीक है, जो पहला ओलंपिक था उसमें कितने देशों ने प्रतिभाग लिया? 13 देशों ने प्रतिभाग लिया था और 9 प्रतियोगिताएं शामिल की गई थीं। ठीक है, सबसे पहले ओलंपिक में 1896, जो कि हमारा आधुनिक ओलंपिक था, फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स जिसको भी हम कहते हैं। पियरे डी कुबर्टिन का जो जन्म है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 जनवरी 1863 में हुआ था। जन्म भी कभी पूछ लेता है। और पियरे डी कुबर्टिन की जो मृत्यु है वो 2 सितंबर 1937 में हुई थी। ठीक है, ओलंपिक जो मोटो है उसको देख लेते हैं, लैटिन भाषा से लिया गया है। और इस ओलंपिक मोटो को किसने बनाया था? फादर हेनरी डिडॉन ने बनाया था। 1895 में ओलंपिक मोटो दिया था किसने? फादर हेनरी डिडॉन ने। ठीक है, और ओलंपिक मोटो हमारा कौन सा था? सीटियस अल्टियस फोर्टियस, मतलब तेज, ऊंचा और शक्तिशाली। ठीक है, अब आगे देखते हैं व्हाट इज़ द मोटो ऑफ ओलंपिक 2022। जो बीजिंग ओलंपिक हुए थे उसका मोटो क्या था? उसमें कुछ चेंज किए गए थे। पहला था वही फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर और टुगेदर, इसको ऐड किया गया था। ठीक है, अब हम देखते हैं ओलंपिक फ्लैग के बारे में देख लेते हैं। यहाँ निर्माण 1913 में पियरे डी कुबर्टिन के द्वारा किया गया था। ओलंपिक फ्लैग का निर्माण 1913 में किया गया था, जिसके अंदर 5 छल्ले होते हैं, जिसको हम ओलंपिक रिंग भी कहते हैं। ओलंपिक रिंग कितने होते हैं? 5 छल्ले होते हैं जो 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। वो कुछ इस तरह से होते हैं जिसके अंदर 3 छल्ले ऊपर होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 छल्ले ऊपर होंगे और 2 छल्ले नीचे होते हैं। देखिए, 1 छल्ला ऊपर, 2 छल्ले ऊपर, तीसरा छल्ला ऊपर, फिर 2 छल्ले नीचे होते हैं। ठीक है, इसमें रंग जो होता है नीला, पीला, काला, हरा और लाल होता है। तो इसका याद करने का एक शॉर्ट फॉर्म तरीका है, आप याद कर लीजिए। मैं फॉर्मूला बताता हूँ, आपको याद रहेगा। ठीक है, आप याद कर लीजिए, नीपिका हला, नी पी का हला, नीपिका हला, ये आप फॉर्मूला याद कर लीजिए। नीपिका हला मतलब नीला, पीला, काला, हरा और लाल, इतना याद कर लीजिए। और दूसरा फॉर्मूला बताता हूँ कि आपको रिंग जो याद करने हैं, मतलब कौन सा कलर किस महाद्वीप को दर्शाता है। ठीक है, जैसे 5 महाद्वीप को दर्शा रहा है, तो कौन सा कलर किस महाद्वीप को दर्शा रहा है, तो उसको भी देख लेते हैं। उसका एक छोटा सा फार्मूला है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। छोटा सा फार्मूला है, यू ए आ आस आस अमे। ठीक है, आप याद रखिए, यू ए आ आस अमे। ठीक है, यू ए आ आस अमे मतलब यहाँ पर यूरोप, एशिया, ठीक है, अफ्रीका, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर अमेरिका। तो यू ए आ आस अमे, इतना आप ध्यान रखिए। देख लीजिए यहाँ पर यू ए आ, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। ठीक है, बहुत ही अच्छा फार्मूला है ये, यू ए आ आस अमे। इतना आप याद कर लीजिए, आपको तुरंत याद हो जाएगा, यू ए आ आस अमे। ठीक है, आगे चल के हम यहाँ पे बता देते हैं। देखिए, यू मतलब यूरोप, ए एशिया, ठीक है, आ मतलब अफ्रीका, आस मतलब ऑस्ट्रेलिया, अमे मतलब अमेरिका। ठीक है, नीला किसको दर्शाता है? यूरोप को। पीला किसको दर्शाता है? एशिया। काला किसको दर्शाता है? अफ्रीका। हरा किसको दर्शाता है? ऑस्ट्रेलिया। लाल किसको दर्शाता है? अमेरिका। मैंने बता दिया, नी पीका हला, जो कि हमारा रंग हो गया है नीला, पीला, काला, हरा, लाल। और यू ए आस अमे मतलब यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। ये दोनों आप याद कर लीजिए, हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। 1920 एटवर्प ओलंपिक में ओलंपिक ध्वज को फहराया गया था। ठीक है, ओलंपिक ध्वज को 1920 में फहराया गया था। 1920 एटवर्प ओलंपिक में शपथ को प्रारंभ किया गया था। शपथ को 1920 ओलंपिक में प्रारंभ किया गया था। पहली बार ओलंपिक ज्वाला 1928 में रोशन की गई थी। 1928 में रोशन की गई थी। 1936 बर्लिन ओलंपिक में मशाल दौड़ तथा अनेक देशों में घूमने की प्रथा शुरू की गई थी 1936 में। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं ओलंपिक पुरस्कार। 1908 के ओलंपिक से मेडल देना प्रारंभ किया जाने लगा था। ठीक है, और प्राचीन ओलंपिक क्या देते थे? जैतून के पत्ते की उनको मुकुट मिलता था, जो भी सर में ऊपर लगाते थे। चलिए, कहीं कहीं पे माला भी दे रखा है। अब देखते हैं बिशप पेंसिल्वेनिया ने कहा, ओलंपिक में सबसे आवश्यक बात जीत प्राप्त करना नहीं बल्कि भाग लेना है। जीवन में सबसे बड़ी बात विजय नहीं, संघर्ष करना। ये भी कभी कभी टॉपिक पूछ लेता है। ये किसने कहा था? बिशप
पेंसिल्वेनिया ने कहा था। ये भी आपको याद रखना होगा। अब आगे देखते हैं, मार्च पास्ट जो है वो 1908 से शुरू हुआ था। ओलंपिक की अवधि जो है वो 16 दिन तक होती है, और पहले कितने दिन थी? 5 दिन की। अभी कितनी है? 16 दिन की। जापान पहला एशिया देश है जिसने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया। ठीक है, पहला ओलंपिक गांव 1932 में बना। ओलंपिक गान जो थे 1960 में शुरू किया गया। ठीक है, टीवी पर पहली बार जो ओलंपिक है वो 1936 और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1960 में दिखाया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और आगे देखते हैं, पहला सिंथेटिक ट्रैक, यही पूछा जा चुका है क्वेश्चन, 1968 ओलंपिक में इस्तेमाल किया गया था। और पहली बार पोडियम का प्रयोग 1932 में किया गया था। देखिए, मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को उठा के यहाँ पर रखा है, जो कि आपके लिए बहुत ही आवश्यक हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे ओलंपिक खेल कब और कहाँ हुए। ठीक है, उनको देख लेते हैं। सबसे पहला है 1896, तो वो कहाँ हुआ था? हमारा एथेंस में। 1900 में, और मैंने इसमें लिख रखा है जो जो ओलंपिक में कुछ स्पेशल चीज़ें हुई हैं, तो मैंने आगे उसके मेंशन कर रखा है ताकि आप अच्छे से उसको भी देख सकें, समझ सकें। दूसरा ओलंपिक कहाँ हुआ था? 1900 ओलंपिक जो था वो पेरिस में हुआ था। ठीक है, महिलाओं ने प्रतिभाग किया था। ठीक है, प्रथम बार महिला ने प्रतिभाग किया था 1900 ओलंपिक में। टेनिस तथा गोल्फ में 22 महिलाओं ने प्रतिभाग किया था, और इंडिया के नॉर्मन पिचार्ड ने भी इसमें रजत पदक जीता था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 1904 ओलंपिक जो है वो सेंट लुइस में हुआ था। 1908 का ओलंपिक लंदन में हुआ था। 1912 का जो ओलंपिक है वो स्टॉकहोम में हुआ था। 1916 का जो है वो बर्लिन में होना था, पर वो जो है वो रद्द कर दिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। 1920 का जो ओलंपिक है वो एंटवर्प में हुआ था, और प्रथम बार झंडे को फहराया गया था, और प्रथम बार शपथ का प्रारंभ इसी में किया गया था, और प्रथम बार शांति के प्रतीक कबूतर भी इसी के अंदर छोड़े गए थे। ठीक है, 1920 में। चलिए फिर देखते हैं 1924 का जो ओलंपिक है वो पेरिस में हुआ था। प्रथम बार आकाशवाणी पर इसका प्रसारण हुआ था, और मैराथन दौड़ की दूरी 42.195 किलोमीटर को मान्यता दी गई थी। चलिए आगे चलते हैं। 1928 का जो ओलंपिक है वो एम्स्टर्डम में हुआ था। भारत को हॉकी में इसमें गोल्ड मेडल मिला था। ठीक है, फिर 1932 है, जिसको हम गोल्डन ओलंपिक के नाम से भी हम जानते हैं। फिर 1932 में जो ओलंपिक था वो लॉस एंजलिस में हुआ था, और भारत को हॉकी में भी इसमें गोल्ड मेडल मिला था। 1936 का जो ओलंपिक है वो बर्लिन में हुआ था। भारत को हॉकी में इसमें भी गोल्ड मेडल मिला था। मसाल दौड़ का प्रयोग किया गया था इसी में, और जेसी ओवस ने 4 पदक जीते इसी के अंदर, और हॉकी टीम के कप्तान मेजर ध्यानचंद इसी में थे। ठीक है, यहाँ पर हॉकी टीम है। ठीक है, वो टीम गलत लिख गया वहाँ पे। हॉकी टीम के कप्तान इसमें मेजर ध्यानचंद थे इसमें 1936 में। फिर 1940 का जो ओलंपिक था वो भी रद्द कर दिया गया था, और 1944 का जो ओलंपिक है वो भी रद्द कर दिया गया था। ठीक है, 1948 का जो ओलंपिक है वो लंदन में हुआ था। भारत को हॉकी में इसमें भी गोल्ड मेडल मिला था। पहली बार भारतीय ध्वज को फहराया गया था इसमें, और पहली बार राष्ट्रीय गान को इसके अंदर गाया गया था, और भारतीय फुटबॉल टीम ने पहली बार इसके अंदर भाग लिया था। किसमें? 1948 ओलंपिक में। चलिए आगे देखते हैं। अब 1952 का जो ओलंपिक है वो हेलसिंकी में हुआ था। इसमें भारत को हॉकी में गोल्ड मेडल मिला, और हॉकी टीम के कप्तान जो थे वो केडी सिंह बाबू थे, और केडी जाधव ने इसमें कांस्य पदक जीता था कुश्ती में। ठीक है, फिर 1956 का जो ओलंपिक है वो मेलबर्न में हुआ था। इसमें भी भारत को हॉकी में गोल्ड मेडल मिला था। चलिए आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट ओलंपिक हमारा है वो 1960 में हुआ था रोम में, और हॉकी में इसमें रजत पदक मिला था। डोपिंग पर प्रतिबंध लगाया गया था इसी में 1960 में। टीवी पर प्रसारण टीवी पे हुआ था इसी का। और 1964 का जो ओलंपिक है वो टोक्यो में हुआ था, और भारत को हॉकी में इसमें भी गोल्ड मेडल मिला था। फिर 1968 का जो ओलंपिक है वो मैक्सिको में हुआ था, और भारत को कांस्य पदक मिला था हॉकी में, और शुभंकर की शुरुआत यहीं से मानी जाती है, जिनको आगे हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे शुभंकर को भी। ठीक है, 1972 जो है वो
म्यूनिख में हुआ था। भारत को हॉकी में इसमें कांस्य पदक मिला था। फिर 1976 का जो ओलंपिक है वो मॉन्ट्रियल में हुआ था। 1980 का जो ओलंपिक है वो मॉस्को में हुआ था। भारत को हॉकी में गोल्ड मेडल मिला था और पीटी उषा इसी में फाइनल में पहुंची थी इसी के अंदर। फिर 1984 का जो ओलंपिक है वो लॉस एंजलिस में हुआ था। पीटी उषा इसमें भी फाइनल में पहुंची थी। चलिए आगे चलते हैं। 1988 का जो ओलंपिक है वो सियोल में हुआ था। 1992 का जो ओलंपिक है वो बार्सिलोना में हुआ था। 1996 का जो ओलंपिक है वो एटलांटा में हुआ था। भारत को टेनिस में कांस्य पदक मिला था लिएंडर पेस के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। 2000 का जो ओलंपिक है वो सिडनी में हुआ था और इसमें कर्णम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक जीता था वेट लिफ्टिंग में, जो कि भारत की प्रथम महिला मानी जाती हैं जिन्होंने ओलंपिक में पदक प्राप्त किया था। ठीक है। 2004 का जो ओलंपिक है वो एथेंस में हुआ था। इसमें भारत को शूटिंग में रजत पदक मिला था राजवर्धन सिंह राठौर सर के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। 2008 का जो ओलंपिक है वो बीजिंग में हुआ था। भारत को शूटिंग में गोल्ड मेडल मिला था अभिनव बिंद्रा के द्वारा और बॉक्सिंग में कांस्य पदक मिला विजेंद्र सिंह के द्वारा और कुश्ती में कांस्य पदक मिला सुशील कुमार के द्वारा यहाँ पर। ठीक है। चलिए उसके बाद 2012 का जो ओलंपिक है वो लंदन में हुआ था जिसमें रजत पदक मिला था विजय कुमार शूटिंग, सुशील कुमार कुश्ती, योगेश्वर दत्त कुश्ती को और कांस्य पदक मिला था साइना नेहवाल, मैरी कॉम और गगन नारंग को 10 मीटर शूटिंग में। ठीक है। फिर 2016 का जो ओलंपिक है वो रियो डी जेनेवा में हुआ था। उसमें रजत पदक मिला था पीवी सिंधु को और कांस्य पदक मिला था साक्षी मलिक को। फिर 2020 का जो ओलंपिक टोक्यो में जो हुआ था वो कोविड-19 के कारण वो रद्द कर दिया गया था, किसी कारणों नहीं हो पाया था। वो किस में हुआ था फिर 2021 टोक्यो में। ठीक है। उसके अंदर नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल मिला था और मीराबाई चानू को सिल्वर मेडल, रवि कुमार दहिया को सिल्वर मेडल, पीवी सिंधु को ब्रॉन्ज मेडल, लवलीना बोरगोहेन को ब्रॉन्ज मेडल, हॉकी टीम को ब्रॉन्ज मेडल और बजरंग पूनिया को भी इसके अंदर ब्रॉन्ज मेडल मिला था। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इसके अंदर इंडिया ओलंपिक मेडल लिस्ट, मतलब ओलंपिक में इंडिया ने कितने कितने मेडल और कब कब मेडल जीते। ठीक। चलिए देखते हैं। 1900 ओलंपिक में, सबसे पहले 1900 ओलंपिक से स्टार्ट करते हैं। 1900 ओलंपिक में नॉर्मन पिचार्ड के द्वारा 2 सिल्वर मेडल जीते गए थे। ठीक है। 2 सिल्वर मेडल जीते गए थे, एक 200 मीटर रेस में और 200 मीटर हर्डल्स में। ठीक है। उसके बाद 1928 में हॉकी को गोल्ड मेडल मिला। फिर 1932 में हॉकी को गोल्ड मेडल मिला। 1936 को हॉकी में गोल्ड मेडल मिला। 1948 में हॉकी को गोल्ड मेडल मिला। 1952 में हॉकी को गोल्ड मेडल मिला और केडी जाधव ने रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता इसके में। चलिए आगे चलते हैं। फिर उसके बाद 1956 में देखते हैं। 1956 में हॉकी को गोल्ड मेडल यहाँ पे भी मिला है। 1960 में हॉकी को सिल्वर मेडल मिला है। 1964 में हॉकी को गोल्ड मेडल मिला है। 1968 में हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल और 1972 में हॉकी ब्रॉन्ज मेडल। 1980 हॉकी गोल्ड मेडल। 1996 लिएंडर पेस ने इसके अंदर टेनिस में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और आगे देखते हैं। 2000 जो ओलंपिक है उसमें कर्णम मल्लेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और 2004 में राजवर्धन सिंह राठौर शूटिंग में सिल्वर मेडल जीता और 2008 में अभिनव बिंद्रा शूटिंग गोल्ड मेडल, विजेंद्र सिंह बॉक्सिंग ब्रॉन्ज मेडल, सुशील कुमार रेसलिंग ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है। 2008 तक हमने पढ़ लिया है। अब 2012 देखते हैं। विजय कुमार शूटिंग सिल्वर, सुशील कुमार रेसलिंग सिल्वर, गगन नारंग शूटिंग ब्रॉन्ज मेडल, साइना नेहवाल बैडमिंटन ब्रॉन्ज मेडल, मैरी कॉम बॉक्सिंग ब्रॉन्ज मेडल, योगेश्वर दत्त रेसलिंग ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है। अब 2016 का हम देखते हैं। 2016 में पीवी सिंधु बैडमिंटन सिल्वर मेडल, साक्षी मलिक रेसलिंग ब्रॉन्ज मेडल। अब 2020 में देखते हैं हम। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल, साक्षी मलिक वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल और रवि कुमार दहिया रेसलिंग सिल्वर मेडल, पीवी सिंधु बैडमिंटन ब्रॉन्ज मेडल, लवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग ब्रॉन्ज मेडल,
हॉकी टीम ब्रॉन्ज़ मेडल, बजरंग पूनिया ब्रॉन्ज़ मेडल। ये हमारी एक लिस्ट थी जिसके अंदर आपके सारे मेडल्स कवर हो गए हैं। चलिए आगे अब देखते हैं, और सबसे लास्ट हमारा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, शुभंकर की शुरुआत कब कब हुई थी उसको देख लेते हैं। ठीक है, फिर उसको याद कैसे करना है वो टेक्निक भी आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि शुभंकर कई बार ऐसा होता है याद नहीं होते हैं। कभी कभी कैसा होता है शुभंकर याद नहीं होते हैं, तो उसकी भी टेक्निक मैं बताऊंगा कैसे कैसे आपको शुभंकर याद करने। चलिए, शुभंकर की शुरुआत थी वो 1968 से हुई थी, पहले मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो वर्ष यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ शहर लिखा है और शुभंकर लिखा है। 1968 मैक्सिको पालोमा, 1972 म्यूनिक वाल्दी, 1976 मॉन्ट्रियल अमुक, 1980 मॉस्को मीशा। ठीक है, 1984 लॉस एंजलिस सेम, 1988 सियोल होदोही, 1992 बार्सिलोना कोवी, 1996 एटलांटा इज्जी, 2000 सिडनी सैद अली, 2004 एथेंस फेवास, 2008 बीजिंग फुआ, 2012 लंदन वेनलॉक, 2016 रियो विनीसियू और 2020 टोक्यो मिराइटोवा। अब याद कैसे करना है? ठीक है, सबसे पहले आप इनको याद कर लीजिए कि शुभंकर स्टार्ट कब से हुआ था। ठीक है, इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए। ठीक है, इनको याद करिए। शुभंकर याद करने का तरीका टेक्निक है, 1968 से स्टार्ट हुआ, ये ध्यान रखिए। 1968 में शुरू हुआ, प्रत्येक 4 वर्ष के बाद ओलंपिक होता है, 4 साल के बाद। ध्यान रखिए, 68 में 4 डालेंगे 72 आ जाएगा, 72 में 4 डालेंगे 76, 76 में 4 डालेंगे 80। ठीक है, इस तरह से याद कर लीजिए। सबसे पहले याद कर लिया आपने 68। ठीक है, तो 4-4 करके अब हम याद करेंगे। ठीक, कैसे मैं टेक्निक बताता हूँ। पालोमा वाल्दी अमुक मीशा। ठीक है, आप सबसे पहले याद करिए पालोमा वाल्दी अमुक मीशा। उसके बाद ये 4 याद हो गए, फिर 4 याद करेंगे, सेम होदोही कैवी इज्जी। जहाँ पे कोवी है, कैवी भी आप याद करने का तरीका है, याद कर सकते हैं, इज्जी। 4 ये याद करिए, याद हो जाएंगे। फिर सैद ओली फेवास फुआ। ठीक है, फिर वेनलॉक, ये 4 याद करिए, ये 4 याद हो जाएंगे। उसके बाद 2 याद करिए, विनीसियू मिराइटोवा। ठीक है, मैंने कैसे याद किए, ठीक है बताता हूँ आपको। टेक्निक है पालोमा वाल्दी अमुक मीसा, सेम हदोई कैवी इज्जी, सैद ओली फेवास फुआ, वेनलॉक विनीसियू और मिराइटोवा। 4-4 करके याद करिए, एकदम आपको रट जाएगा। ठीक है, पहला याद कर लीजिए आप, 1968 से शुरू हुआ, पालोमा सबसे पहला है, फिर पालोमा वाल्दी अमुक मीसा, सेम हदोई कैवी इज्जी। इस तरह से याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। कोवी की जगह आप कैवी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, याद करने का तरीका है कैवी जी, सैद ओली फेवास हुआ, वेनलॉक विनीसियू मिराइटोवा। आप याद करोगे, थोड़ा टाइम लगेगा, लिखेंगे टाइम लगेगा, पर आपको पक्का याद हो जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक, और मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।